वक्फ बिल के नाम पर, कभी एनआरसी और सीए के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ावारियत के नाम पर उन्होंने मुल्क के मुसलमानों का हौसला बुलंद करते हुए कहा कि ये जालिम लोगों पर एक दिन ज़रूर हम गालिब आएंगे। सबसे पहले बीजेपी लीडर नीतीश राणे कहते हैं कि औरंगज़ेब की खबर को तोड़ दिया जाना चाहिए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने होली 2025 पर भी कहा कि बीजेपी की जानिब से त्योहार में नफरत का जहर घोला गया है। पार्टीशन का जिक्र करते हुए कहा कि जो वो लोग बुज़दिल थे जो पाकिस्तान चले गए, हम बुज़दिल नहीं हैं, हमने हिंदुस्तान को चुना और आखिरी दम तक यही रहेंगे। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए। मुल्क के मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों की फहरिस्त बयान करते हुए बोल पड़े असद ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस जैसी हिंदू तंजीमों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुल्क के मुसलमानों को हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। कभी वक्फ बिल के नाम पर, कभी एनआरसी और सीए के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ावारियत के नाम पर उन्होंने मुल्क के मुसलमानों का हौसला बुलंद करते हुए कहा कि ये जालिम लोगों पर एक दिन ज़रूर हम गालिब आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी और सीए का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी हमारी मसाजिद, मकातिब, खानखाहों को छीन लेना चाहती है। वो इमलाक जो हमें अल्लाह के नाम पर वक्फ की हैं, बीजेपी चाहती है कि उसका मालिक किसी और को बना दिया जाए। असद ओवैसी ने मज़ीद कहा कि अब तो कब्रों को तोड़ने की बात भी होने लगी है। गौरतलब बात यह है कि हाल ही में विकी कौशल की फिल्म छावा ने महाराष्ट्र के मखसूस फ़िरक़ों में लगी आग में घी डालने का काम किया। इस फिल्म में बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर को इस कदर जालिम बताया गया है कि मैं आपको बयान करने से भी कासिर हूँ। इस फिल्म के रिलीज़ के बाद से ही शहर औरंगाबाद में वाक़ औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र को तोड़ने के चर्चे रियासती सतह पर जारी हैं। सबसे पहले बीजेपी लीडर नीतीश राणे कहते हैं कि औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ दिया जाना चाहिए। वहीं बॉलीवुड के मशहूर राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला औरंगज़ेब की कब्र को लेकर ये बयान देते हैं कि आजकल हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, तो मेरा ये मशवरा है कि औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने के बजाय वहाँ बैतुल खला बना दिया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी हिंदू तंजीमों की जानिब से भी औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने से मुताल्लिक़ बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं। इस मुनासिबत से आज जलसे यौमुल कुरान में हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कब्रों को तोड़ने की बात करने लगी है। उन्होंने मुल्क के नौजवानों से अपील की है कि वो आरएसएस की किताबें पढ़ें ताकि इन जालिमों के अज़ाइम हमें मालूम हो सके। उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच दुबई में हुआ, जिसमें इंडिया को बेहतरीन जीत हासिल हुई और इस दौरान रत्नागिरी के जामे मस्जिद से जुलूस ले जाने वाले मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने तबसरा करते हुए कहा कि क्रिकेट एक अलग खेल है, मस्जिद एक इबादत गाह है, अपनी जीत को महदूद रखें। इस क्रिकेट मैच की जीत से मसाजिद में पत्थर फेंकने का क्या मतलब है। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने होली 2025 पर भी कहा कि बीजेपी की जानिब से त्योहार में नफरत का जहर घोला गया है। सालों से हिंदू मुस्लिम एक साथ त्योहारों को मनाते रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये नफरत की आग बीजेपी और आरएसएस की जानिब से लगाई जा रही है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, यहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वाले आपस में साथ रहते हैं और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक हमारे मुल्क की खूबसूरती, हमारे मुल्क के इत्तेहाद, हमारे मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखेंगे। उन्होंने मुल्क के पार्टीशन का जिक्र करते हुए कहा कि जो वो लोग बुज़दिल थे जो पाकिस्तान चले गए, हम बुज़दिल नहीं हैं, हमने हिंदुस्तान को चुना और आखिरी दम तक यही रहेंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या ख्यालत है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और एक ख़ास बात, अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए महज एक चीज़ कर सकते हैं कि इस वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटी सी मदद आपकी तरफ से हमारे काम को नया हौसला देने के लिए।